प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव श्री मणि जी का वचनामृत से एक बूंद। आसनों की संख्या किंवदंती तो यह है कि योग के आसन 84 लाख है। किंवदंती तो है ही, पर योग के कुछ ग्रंथों में भी यही लिखा है कि आसन 84 लाख है। पर इन 84 लाख आसनों को किसी ने ना गिनाया है, ना उसका कहीं वर्णन है और ना उसका नाम ही रखा गया है। 84 लाख आसनों को यदि कोई गुरु अपने शिष्यों को बताने लगे तो उसकी उम्र बीत जाएगी, पर 84 लाख आसनों को बता नहीं सकेगा। बहुत से लोगों का कथन यह है कि 84 लाख नहीं 84 आसन है, पर इस समय 84 आसन भी ना कोई करता है, ना सिखाता है और ना कोई सीखता है। इस समय योग की शिक्षा देने वाले जितने हैं उनमें से किसी के आश्रम में 16, 20 और किसी के आश्रम में 24, 30 आसन सिखाए जाते हैं। सबका यह कथन है कि मुख्य आसन इतने ही है, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। यदि कोई आसनों को 16 बतलावे तो उतने ही जोर के साथ दूसरा 24 बतला सकता है। पर बात यह है कि आसन के मुख्य प्रकार 3 है और अब उसी के अवान्तर भेद प्रभेद है। मुख्य 3 आसन निम्नलिखित प्रकार से है: 1 सुखासन, 2 पद्मासन और 3 ताड़ासन। यही 3 आसन है, अर्थात मनुष्य इन्हीं 3 स्थितियों में रह सकता है। कोई भी हो, या तो वह लेटा होगा या बैठा होगा अथवा खड़ा होगा। किसी तरह से भी पालती मार के बैठ जाना पद्मासन, लेट जाना सुखासन और किसी भी तरह सीधे खड़े रहने का नाम ताड़ासन। उत्काटासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन आदि पद्मासन के ही भेद प्रभेद है। इसी तरह से सुखासन और ताड़ासन के भी लेटने और खड़े होने के भेद प्रभेद से इनके भी भेद प्रभेद है, पर वास्तव में यही 3 आसन है। मनुष्य इन्हीं 3 स्थितियों में रह सकता है, या तो वह सोता होगा या खड़ा होगा या बैठा होगा। चौथी कोई स्थिति पोज नहीं है। जो है यह इन्हीं के भेद प्रभेद है। इन्हीं में से योग का जो साधन जिस आसन में सुविधा पूर्वक किया जा सके उस आसन के लिए वही आसन ठीक होगा। जैसे ध्यान और समाधि लगाने के लिए सुखासन सबसे अच्छा आसन है। प्राणोपासना और चक्रभेदन के बहुत से साधन सुखासन से सुखपूर्वक हो जाते हैं। हाँ, प्रणव जप और हाथों के चक्रों के साधन पद्मासन से होते हैं। स्वाध्याय, सत्संग और ध्यान पद्मासन से भी हो सकते हैं। चक्रभेदन के कुछ साधन साधक अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार ताड़ासन से भी कर सकता है। जय जय।